हेलो एवरीवन। फाइल हैंडलिंग इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स कैसे करेंगे, कुछ नहीं आता, यही सब चल रहा है ना आपके माइंड में कि फाइल हैंडलिंग टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसमें से प्रोग्राम्स भी आने हैं, बट हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि प्रोग्राम्स कैसे करें। सो डोंट वरी, यू आर एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम। यस, बिकॉज कुछ भी सीखना हो, कोई भी टाइम आपका गलत हो ही नहीं सकता। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज इन दिस वीडियो we are going to discuss the short that means important questions of file handling. इस वीडियो में हम बेसिकली टेक्स्ट फाइल के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, देन बाइनरी फाइल एंड देन CSV फाइल। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। दिस इज स्वाति चावला, योर एजुकेटर एंड मेंटर, एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस जर्नी को, दैट मीन्स सॉल्व करते हैं फाइल हैंडलिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब देखो, फाइल हैंडलिंग के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, एक मैं पहले आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट, एक आइडिया दे देती हूँ कि आपके क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे, देन वी डू दिस प्रैक्टिकली। सारे के सारे प्रोग्राम्स प्रैक्टिकली करेंगे सो दैट आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो, राइट। अब देखो, फाइल हैंडलिंग के जितने भी प्रोग्राम्स होंगे ना, वो सारे के सारे या तो आपके कैरेक्टर बेस्ड होंगे, मीन्स आपके 3 कैटेगरी में डिवाइड रहेंगे, ठीक है। या तो वो आपके होंगे कैरेक्टर बेस्ड, या फिर वो आपके आएंगे वर्ड्स बेस्ड, या फिर हो सकता है वो आपके आ जाए लाइंस के बेस्ड, ठीक है। कैरेक्टर की बेस मीन्स टू काउंट करो कि मेरी फाइल में आई कितनी बार आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, या फिर लोअर केस कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पढ़कर पता लग जाएगा कि कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन कौन से। एक मेरे पास आते हैं वर्ड्स बेस्ड, कि आपको इंडिया काउंट करना कितनी बार आ रहे हैं, ये टोटल वर्ड्स कितने हैं, या फिर वो लाइंस डिस्प्ले कराओ जो द वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं, राइट। एक मेरे पास आता है लाइंस बेस्ड, कि वो लाइंस डिस्प्ले कराओ जो ए से स्टार्ट हो रही हूँ, या फिर टोटल लाइंस कितनी है, इस तरीके से, राइट। सो जिस भी टाइप का क्वेश्चन आए, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, मोस्ट प्रोबेबली वो आपका फंक्शन डेफिनेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले आप फंक्शन को डिफाइन करोगे, डेफ कीवर्ड लगाओगे, फंक्शन का नेम लिखोगे, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज एंड देन कॉलन। अब चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, प्रोग्राम हो, आपको ये काम तो करना ही करना है, चाहे वर्ड्स से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका लाइन्स से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका कैरेक्टर से रिलेटेड हो, राइट। फिर इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, आपको अपनी फाइल को ओपन करना ही करना है, ठीक है। फाइल का नेम गिवन होगा, रीड मोड नहीं भी लिखोगे, बाय डिफॉल्ट भी वो आपकी रीड मोड में ही ओपन होगी। इसमें भी आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, अपनी फाइल को ओपन करेंगे इन द रीड मोड, एंड हियर ऑल्सो यू हैव टू ओपन योर फाइल इन द रीड मोड। डन। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करना है, कि अगर मेरा क्वेश्चन कैसा है, कैरेक्टर बेस्ड है, तो मैं प्रेफर क्या करूंगी कि यहाँ पर मैं अपना कोई भी एक डेटा नेम से मैंने वेरिएबल लिया, अपना रीड फंक्शन लगा करके डेटा को रीड करूंगी, राइट। अगर मेरा क्वेश्चन कैरेक्टर बेस्ड है तो आप इसको रीड लाइंस के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बट फिलहाल मैं आपको जो बता रही हूँ कि आपको रीड या रीड लाइंस लगा सकते हो, बट हम मोस्ट प्रोबेबली करेंगे रीड के थ्रू। सो अगर आपका क्वेश्चन कैरेक्टर बेस्ड है तो आपने क्या करना है, रीड फंक्शन लगाना है। और अगर आपका क्वेश्चन वर्ड्स से रिलेटेड है, जैसे ही आपके माइंड में आ जाए ना, वर्ड्स पढ़ो तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि मुझे यहाँ पर अपना स्प्लिट फंक्शन यूज करना ही करना है, राइट। सो अब देखो, जो आपका स्प्लिट फंक्शन है वो स्ट्रिंग पर अप्लाई होगा, आंसर लिस्ट की फॉर्म में देगा। जो मेरा रीड लाइन्स फंक्शन है वो मुझे लिस्ट के फॉर्म में आंसर देते हैं। तो काफी स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, रीड लाइन्स से डेटा रीड करते हो फिर स्प्लिट लगा देते हो। डायरेक्ट स्प्लिट फंक्शन नहीं लगाना रीड लाइन्स पर, बिकॉज रीड लाइन्स आपको लिस्ट के फॉर्म में देगा, ठीक है। सो अगर आपका वर्ड्स के बेस पर क्वेश्चन हो, कोई भी एक वेरिएबल लिया, अपने डेटा को रीड करोगे रीड फंक्शन के थ्रू, ये मुझे स्ट्रिंग के फॉर्म में आंसर देगा। इस W पर आप अपना स्प्लिट फंक्शन लगाओगे, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएंगे, वर्ड्स मिल जाएंगे, राइट। और इस W1 पर फिर आप अपना फॉर लूप लगा दोगे। यहाँ पर भी सेम है, डेटा वेरिएबल पर फॉर लूप लगाओगे, और फिर जो भी कोई कंडीशन गिवन होगी वो यहाँ पर लिखोगे, और एट द एंड अपनी फाइल को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। डन। इसमें भी सेम चीज, फॉर लूप लगाओगे इस W वाले वेरिएबल पर, W1 पर,
कोई कंडीशन होगी इफ की तो वो यहाँ पर लिखोगे एंड एट द एंड अपने फाइल को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे, राइट। अगर क्वेश्चन लाइंस और वर्ड्स दोनों से रिलेटेड है, राइट, दैट मीन्स कि ऐसी लाइंस डिस्प्ले कराओ जिसमें आपका द वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, तो उसमें आप क्या करोगे, रीड लाइन से डेटा रीड करके फिर उसके अंदर फॉर लो, फिर उसके अंदर स्प्लिट फंक्शन, ये भी हम प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना देखो। और अगर मुझे लाइंस के थ्रू डेटा रीड करना है, मीन्स लाइंस के थ्रू काम है, तो कोई भी एक वेरिएबल लो, तो यहाँ पर आप रीड लाइंस फंक्शन लगा दो। नो डाउट ये आपका रीड लाइन के थ्रू भी हो जाएगा अगर आप एक एक लाइन रीड कर रहे हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आप अपना फॉर लूप लगा दो और इफ में जो आपसे कोई कंडीशन पूछी हो वो लगा दो और एट द एंड अपनी फाइल को क्या कर दो, क्लोज कर दो, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा फ्लो चार्ट, थोड़ा सा माइंड मैप दे दिया है कि आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको किस तरीके से करने हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू रीड द डेटा फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल and count total number of lowercase characters from the text file। काउंट करना है, क्या काउंट करना है, टोटल नंबर ऑफ लोअर केस कैरेक्टर्स। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, कैरेक्टर पर बेस्ड है। दैट मीन्स ये फर्स्ट वाला जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है ये वाला, ठीक है, ये हम करेंगे। चलिए इसको मैं फिलहाल कीप कर लेती हूँ सो दैट ये हमारा लिखा रहे, राइट। तो यहाँ पर मैंने पाइचार्म ओपन करा, आप यहाँ पर अपना आइडियली में भी काम कर सकते हो। चलिए सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट, सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन का नेम आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन तो योर चॉइस, आप कोई भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ काउंट लोअर, कि लोअर केस कैरेक्टर्स मुझे क्या करने हैं, काउंट करने। फाइल का नेम भी नहीं गिवन तो अगेन आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ टेक्स्ट फाइल बनी हुई है, मैं उन्हीं को यूज कर लेती हूँ। input.txt myfile.txt देखते हैं, ठीक है, ये मेरे पास है। तो इसमें आपका क्या है कि लोअर केस कैरेक्टर्स बताने, राइट, काउंट करने। देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे सो दैट आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। स्टार्टिंग के एक दो प्रोग्राम्स में हो सकता है टाइम लगे, फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपना myfile.txt को ओपन करा, कौन से मोड में, रीड मोड, ठीक है। कोई भी एक वेरिएबल लो, डेटा रीड फंक्शन लगाया, डेटा को यहाँ से रीड करोगे। फिर मैंने आपको बताया था फॉर लूप लगाओगे इस डेटा वेरिएबल पर, ठीक है। आप अगर चाहो तो मैं आपको ये डेटा वेरिएबल प्रिंट करा के दिखाती हूँ पहले कि इसमें क्या है, एंड देन आप अपनी फाइल को क्लोज कर दोगे और यहाँ पर हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, राइट। सो यू कैन सी हियर, ये मेरा डेटा तो रीड करके ठीक से दे रहा है, राइट। सो यहाँ पर हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने हैं, लोअर केस कैरेक्टर। तो पहले मैं क्या करूंगी, रीड फंक्शन से डेटा रीड करा, तो अब जब मैं यहाँ पर अपना फॉर लूप लगाऊंगी तो इस आई वेरिएबल में मेरे पास 1 बाय 1 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, फॉर आई इन डेटा, दैट मीन्स डेटा वेरिएबल में ये सारी फाइल का डेटा आया है। तो जब मैं इस पर फॉर लूप लगाऊंगी तो एक एक कैरेक्टर मेरे पास आना चाहिए, राइट। नाउ लेट्स सी, तो देखो यहाँ पर एक एक कैरेक्टर मेरे पास आ गया, H कैपिटल, E L L O, राइट, एवरीवन, प्लीज का P कैपिटल, राइट। अब मुझे क्या करना है, लोअर केस कैरेक्टर। इफ कैरेक्टर किस वेरिएबल में है, I में, डॉट इस लोअर फंक्शन है मेरे पास जो ये चेक करेगा कि आपने जो कैरेक्टर एंटर किया वो लोअर केस में है या नहीं है। तो इस लोअर अगर वो है तो मैं उसको पहले प्रिंट कराते हैं फिर काउंट कराएंगे, राइट। तो यू कैन सी हियर, जो जो हमारे कैपिटल थे, ओ सॉरी स्मॉल थे, लोअर केस कैरेक्टर्स वो आ रहे हैं। हेलो का H नहीं आ रहा विच वाज कैपिटल, और देखो यहाँ पर प्लीज का P, हेलो एवरीवन, प्लीज का P भी नहीं आ रहा है, ठीक है, CBSE नहीं लिखा हुआ आ रहा है। सो दैट मीन्स ये सही चल रहा है कि मुझे लोअर केस कैरेक्टर्स मिल गए। अब मुझे इनको क्या करना है, काउंट करना है। सो जब भी कोई भी चीज काउंट करनी हो, ठीक है, जस्ट टेक एनी वेरिएबल, इनिशियलाइज इट विद 0, और जहां पर उसकी कंडीशन ट्रू हो रही है वहां पर आप उसको 1 से इंक्रीमेंट कर दीजिए। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है, प्रिंट टोटल लोअर केस कैरेक्टर्स। इसको हमने काउंट वाले वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस।
यस, तो टोटल लोअर केस कैरेक्टर्स मेरे पास कितने हैं 109। सेम अगर अपर केस का होता तो यहाँ पर आप लोग लिख देते इज अपर और ये हम इसको एग्जीक्यूट करते। तो टोटल अपर केस कितने हैं मेरे पास 14, राइट। सो आई थिंक ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि मुझे किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर मैं आपको वो लेआउट दिखाऊं जो हमने अभी बनाया था, तो ये प्रोग्राम हमने बिल्कुल उसी के बेस पर किए। सबसे पहले मैंने क्या किया, फंक्शन डिफाइन किया, देन फाइल को ओपन करा रीड मोड में, डेटा को रीड करा रीड फंक्शन के थ्रू, फिर फोर लूप लगाया, इस आई में 1 by 1 कैरेक्टर आ गया, फिर इफ की कंडीशन लगाओगे आई डॉट इज लोअर इज अपर जो आपसे पूछा गया, और फिर फाइल को क्लोज कर दोगे, राइट। चलिए ना लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 मुझे कहता है राइट अ मेथड इन पाइथन टू रीड लाइन्स फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल diary.txt एंड डिस्प्ले दोज लाइन्स विच आर स्टार्टिंग विद एन अल्फाबेट p। तो दैट मीन्स अब मेरा जो क्वेश्चन है वो किसके बेस्ड पर है, लाइन्स के बेस्ड पर, कि अब मुझे क्या कह रहा है, पाइथन का प्रोग्राम करना है, diary.txt वाली फाइल से लाइंस को रीड करना है और सिर्फ वो लाइंस डिस्प्ले करानी है विच आर स्टार्टिंग विद एन अल्फाबेट p, जो आपके p अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो ये हमारी myfile.txt है, इसी पर हम वर्क करेंगे। सो यहाँ पर एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन आपकी P से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। बट आई थिंक क्वेश्चन में कैपिटल P मेंशन है, तो हम यहाँ पर सिर्फ इस वाली को कंसीडर करेंगे, राइट। चलिए, सो यहाँ पर हम अपना बना देते हैं डिस्प्ले P, इसको मैंने कर दिया कमेंट। फंक्शन का नेम आई थिंक नहीं गिवन तो है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ डिस्प्ले P, कि जो लाइंस आपकी P से स्टार्ट हो रही है वो मुझे डिस्प्ले करानी है, राइट। नेक्स्ट स्टेप वेरी सिंपल, फाइल को ओपन करोगे, नेम ऑफ द फाइल इज myfile.txt एंड देन वी हैव टू ओपन दिस फाइल इन रीड मोड। आर नहीं भी लिखोगे तो भी करेक्ट है, बाय डिफॉल्ट ये आपका रीड मोड होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट स्टेप, मैंने एक लाइन्स नेम से वेरिएबल लिया और मैं यहाँ से अपना जो डेटा है वो सारा का सारा रीड कर रही हूँ रीड लाइन्स फंक्शन के थ्रू, ठीक है। अब मैं आपको इसको प्रिंट करा के दिखा रही हूँ पहले। सो यहाँ पर हम अपने फाइल को क्लोज करा एंड हियर वी आर कॉलिंग द फंक्शन। सो यू कैन सी हियर कि मेरे पास जो डेटा है वो सारा का सारा रीड हो गया। अब देखो किसकी फॉर्म में रीड हुआ, ये लिस्ट की फॉर्म में। एक एक लाइन मीन्स मेरी जो टेक्स्ट फाइल है उसकी एक एक लाइन मेरे लिस्ट का एक एक एलिमेंट है, राइट। सो यहाँ पर ये सेकंड लाइन हो गई, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड \n, ये मेरी सेकंड लाइन हो गई, लिस्ट का सेकंड एलिमेंट हो गया, राइट। सो जब मैं इस लाइन्स वाले वेरिएबल पर फोर लूप लगा रही हूँ, दैट मीन्स अपनी लिस्ट पर फोर लूप लगा रही हूँ, तो मेरे पास एक एक लाइन आ जाएगी। लेट मी शो यू, सी हियर। अब मैंने अपनी लिस्ट पर फोर लूप लगाया, ठीक है, उसमें मल्टीपल लाइंस थी, तो जब उस पर फोर लूप लगाएंगे मेरे पास लिस्ट का एक एक एलिमेंट आएगा और वो एक एक एलिमेंट क्या है, मेरी एक एक लाइन है, तो यहाँ पर मेरे पास एक एक लाइन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन भी आ रही है, इसको हटाने के लिए जस्ट सिंपल एक एंड आर्ग्यूमेंट आप ले सकते हो। ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, इस सिंगल कोट्स के बीच में स्पेस नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो इस लाइन वाले वेरिएबल में मेरे पास ये एक एक लाइन आ गई, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा है ना फॉर लाइन इन लाइन्स। सो दैट मीन्स इस लाइन में पहले हेलो एवरीवन आया, फिर प्लीज वॉच दिस वीडियो आया, इस तरीके से। तो अब मुझे क्या देखना है, जो P से स्टार्ट हो रहा हूँ, राइट। सो या तो लगा दो इफ लाइन डॉट स्टार्ट्स विद P या फिर 0 इंडेक्स लिख दो, ठीक है। सो इसको मुझे इफ लाइन जो मीन्स मेरे पास आया है स्ट्रिंग की फॉर्म में, अगर वो 0 इंडेक्स पर क्या है, कैपिटल P, ठीक है, तो मैं उसको क्या करा दूंगी, डिस्प्ले करा दूंगी। देन डिस्प्ले करा दिया उस लाइन को, तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। तो नाउ यू कैन सी हियर सिर्फ जो कैपिटल P वाली लाइन है वही डिस्प्ले हो रही है और कोई लाइन मेरे पास डिस्प्ले नहीं हो रही। या तो लाइन ऑफ 0 डबल इक्वल्स टू P कर दो, या फिर हम आई थिंक लाइन डॉट स्टार्ट्स विद फंक्शन भी लगा सकते हैं, और किससे स्टार्ट होना चाहिए, P से। एग्जीक्यूट करेंगे, सो आई एम गेटिंग द सेम आंसर, राइट। डन। अगर आपको मैं उस पुराने वाले लेआउट पर लेकर के जाऊं
तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमने अभी फिलहाल क्या किया है, फाइल फंक्शन डिफाइन किया, फाइल को ओपन करा रीड मोड में, रीड लाइंस फंक्शन के थ्रू डेटा रीड करा, फिर फॉर लूप लगाया, फिर इसमें मैंने कंडीशन लगा दी। ये कंडीशन होगी बेस्ड अपॉन योर प्रोग्राम। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन, राइट। सो इसी के साथ हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन 2 में यही था कि आपको काउंट नहीं करना था, सिर्फ डिस्प्ले करानी थी वो लाइंस। चलिए अब क्वेश्चन 3 हमें कहता है राइट अ मेथड और फंक्शन ए बी लाइन्स इन पाइथन टू रीड कंटेंट फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल lines.txt to display those lines which are either starting with an alphabet A or with an alphabet B, जो या तो A से स्टार्ट हो रही हो या फिर B से स्टार्ट हो रही हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पर A और B की जगह कुछ और कैरेक्टर लिख सकते हैं। ये मेरी myfile.txt है, P और C लिख दो। ठीक है, इसको हमने कर दिया कमेंट। अब ये प्रोग्राम तो आपको समझ में आ चुका है। आपकी परमिशन हो तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया जाए। ठीक है, डिस्प्ले P और W जो आपने डिस्प्ले करानी हो, P और C बोला था आई थिंक मैंने। चलिए यही फाइल मैंने ओपन करा, रीड लाइंस लगाया, इफ लाइन ये स्टार्ट्स विद भी लगा सकते हो या फिर 0 इंडेक्स पर क्या हो, या तो वो आपका P से स्टार्ट हो रहा हो या फिर और लाइन ऑफ 0 डबल इक्वल्स टू C, या वो C से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आपको क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। 2 लाइन्स है मेरे पास, तो एक P वाली और एक C वाली लाइन्स आपकी क्या हो गई है, डिस्प्ले हो गई है। डन। हाँ, काउंट नहीं करना, सिर्फ मुझे इसमें क्या कराना था, थर्ड क्वेश्चन में डिस्प्ले कराना था, राइट। सो क्वेश्चन 3 इज ऑल्सो कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन 4 हमें कहता है राइट अ मेथड इन पाइथन टू रीड लाइंस फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल india.txt टू फाइंड एंड डिस्प्ले द अकरेंस ऑफ द वर्ड इंडिया। दैट मीन्स आपको क्या करना है, डेटा रीड करना है टेक्स्ट फाइल से और डिस्प्ले कराना है अकरेंस, मीन्स ये इंडिया वर्ड मेरी फाइल में कितने बार आ रहा है। फंक्शन का नेम नहीं गिवन है बट फाइल का नेम गिवन है, दैट इज india.txt, राइट। सो यहाँ पर आई थिंक मेरे पास एक india.txt नेम से फाइल बनी हुई है। लेट्स यूज दैट फाइल, या india.txt। इसमें आई लिव इन इंडिया, आई लव माई इंडिया, तो टोटल इंडिया कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स। ठीक है, ये इंडिया के बाद मैंने स्पेस दिया, फुल स्टॉप थोड़ा स्पेस दे करके, सो दैट जब मैं इंडिया वर्ड काउंट करूं तो सिर्फ इंडिया डॉट इस तरीके से नहीं, सिर्फ इंडिया, राइट। चलिए सो यहाँ पर हम इस पर आ गए हैं, इसको हम कर देते हैं कमेंट। सो यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करेंगे। अब देखो इंडिया वर्ड काउंट करना है, सो दैट मीन्स क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है, वर्ड से रिलेटेड है, और वर्ड से रिलेटेड है तो दैट मीन्स मेरे माइंड में आना चाहिए कि मुझे स्प्लिट फंक्शन यूज करना है, राइट। सो काउंट इंडिया, डन। फाइल को ओपन करेंगे, फाइल का नेम है मेरे पास india.txt। अब मैं यहाँ पर रीड मोड भी नहीं लगाती, ठीक है। चलिए, और इसके बाद मैं यहाँ पर अपना डेटा रीड करूंगी, डेटा इक्वल्स टू f.read फंक्शन के थ्रू मैं अपना डेटा रीड करूंगी, ठीक है। पहले मैं आपको इसको प्रिंट करा करके दिखा देती हूँ। अगर ये प्रिंट कर रहा है मेरी फाइल का डेटा तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज देखेंगे कि क्या मिस्टेक है, राइट। सो यू कैन सी हियर, इसने मेरी फाइल का डेटा रीड कर दिया। अब मैंने रीड मोड भी नहीं लगाया, जस्ट टू शो यू कि फाइल का जो डिफॉल्ट मोड है दैट इज द रीड मोड, डन। चलिए, अब मेरा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, वर्ड्स से रिलेटेड है। सो दैट मीन्स मुझे क्या करना है, स्प्लिट फंक्शन लगाना। वर्ड्स कोई भी एक वेरिएबल हो, इस डेटा वाले वेरिएबल पर स्प्लिट फंक्शन लगा दो। अब इस वर्ड्स को प्रिंट करा करके देखें क्या आ रहा है। या देखो, स्प्लिट फंक्शन आपको लिस्ट के फॉर्म में डेटा देते हैं, ठीक है। सो अब मेरे पास ये सारे क्या आ गए हैं, लिस्ट में ये वर्ड्स आ गए हैं। अब मुझे क्या करना है कि एक वर्ड पिक करना है। सो दैट मीन्स हम यहाँ पर अपना फॉर लूप लगा देंगे। फॉर वर्ड, एक एक वर्ड आ जाएगा इन वर्ड्स, मीन्स जो आपकी वर्ड्स वाली लिस्ट है। अब अगर आप इस वर्ड वाले वेरिएबल को प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा, तो आपके पास वो एक एक वर्ड आ रहा है लिस्ट में से उठ करके, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इफ वो वर्ड किसके इक्वल है,
इंडिया के इक्वल है। अगर वो इंडिया के इक्वल है दैट मीन्स मुझे क्या करना है, उसको काउंट करना है। सो जब भी कोई चीज काउंट करनी हो, जस्ट टेक एनी वेरिएबल, इनिशियलाइज इट विद 0, जहां पर कंडीशन ट्रू है वहां पर हम उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट। और आउटसाइड द फॉर लूप आप इसको फाइल क्लोज करने के पहले या बाद में कहीं पर भी प्रिंट करा सकते हो। प्रिंट ऐसे लिखते हैं इंडिया अकर्स, या फिर कुछ भी लिख सकते हो, इंडिया अकर्स, काउंट वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी और कितने टाइम्स प्रिंट हो रहा है, राइट। सो ये कैसे आ जाएगा, इंडिया, आप सिंपल भी प्रिंट करा सकते हो काउंट की वेरिएबल, राइट, काउंट वेरिएबल की वैल्यू को। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। इंडिया 2 टाइम्स आ रहा है मेरी फाइल में, सो यहाँ पर आ गया इंडिया अकर्स 2 टाइम्स, एक फुल स्टॉप और लगा दिया, राइट। चलिए, सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 मुझे कहता है राइट अ मेथड और फंक्शन बिग वर्ड्स इन पाइथन टू रीड द कंटेंट फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल code.txt to count and display the occurrence of those words which are having 5 or more alphabets। अब क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, वर्ड्स से रिलेटेड, सो दैट मीन्स स्प्लिट फंक्शन यूज होगा, राइट। तो वो वर्ड्स डिस्प्ले कराने हैं जिसमें आपके 5 या उससे ज्यादा अल्फाबेट्स आ रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर दूं, डन। और यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन में ही गिवन है फंक्शन का नेम दैट इज बिग वर्ड्स, और फाइल का नेम भी गिवन है code.txt, बट आई थिंक मेरे पास code.txt नहीं है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर myfile.txt ले लेती हूँ, राइट। फाइल को ओपन करोगे रीड मोड में। अब मैं क्या करूंगी, कोई भी एक डेटा नेम से, कोई भी नेम से वेरिएबल लो, रीड फंक्शन लगाओ, डेटा को रीड करा। अब यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, इसको स्प्लिट करोगे, जो आपका डेटा नेम से वेरिएबल आया था, स्प्लिट फंक्शन लगाया, वर्ड्स के फॉर्म में डेटा आ गया, पूरे वर्ड्स की लिस्ट आ गई थी। अब इस पर फॉर लूप लगाओगे, एक एक वर्ड आ जाएगा। अब इसमें अगर 5 या 5 से ज्यादा अल्फाबेट्स हैं दैट मीन्स लेंथ फंक्शन, इफ लेंथ ऑफ वर्ड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, पहले डिस्प्ले कराते हैं फिर काउंट तो वो हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ड को डिस्प्ले करा दिया और यहाँ पर हम अपनी फाइल को क्लोज करेंगे एंड हियर वी विल कॉल द फंक्शन। सो यू कैन सी हियर मेरे पास हेलो एवरीवन प्लीज वॉच दिस वर्ड था, आई थिंक एक, प्लीज वॉच दिस में कितने 1 2 3 4 कैरेक्टर्स, 4 अल्फाबेट्स हैं, तो वो नहीं डिस्प्ले हुआ, ठीक है। टिल नहीं डिस्प्ले हुआ जिसमें आपके 4 कैरेक्टर्स हैं, एंड नहीं आ रहा जिसमें आपके 3 कैरेक्टर्स हैं। तो मेरे पास कुल मिलाकर के वो वाले वर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं जिसकी जो लेंथ है वो 5 या उससे ज्यादा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या था, मुझे क्या करना है, उनको काउंट करना, अकरेंस ऑफ दोज वर्ड। सो वेरी सिंपल, जब भी कोई चीज काउंट करनी हो, टेक एंड इनिशियलाइज एनी वेरिएबल विद 0, जहां पर कंडीशन ट्रू हो रही है वहां पर उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे एंड हियर वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल काउंट। सो हमें क्या प्रिंट कराना है, occurrence of those words which are having 5 or more alphabets, total words having 5 or more alphabets। अगर लेस देन पूछो तो स्मॉल वर्ड्स, तो वहां पर आप अपना लेंथ ऑफ वर्ड लेस देन का साइन लगा देते, राइट। और हियर वी हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ काउंट वेरिएबल। सो ऐसे टोटल देखें जरा कितने वर्ड्स हैं, टोटल 15 वर्ड्स हैं जिसमें आपके 5 या उससे ज्यादा अल्फाबेट्स आ रहे हैं, राइट। सो इसी के साथ हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन 6 मुझे कहता है राइट अ मेथड और फंक्शन इज टू अप काउंट इन पाइथन टू रीड कंटेंट फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल writer.txt टू काउंट एंड डिस्प्ले द occurrence ऑफ द वर्ड इज टू और अप। अब अगेन मेरा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, वर्ड्स से रिलेटेड है, और मुझे क्या काउंट करना है, इज कितने बार आ रहा है, टू कितने बार आ रहा है और अप कितने बार आ रहा है, राइट। सो यहाँ पर इज टू अप, ये 2 आ रहा है और बस
कोई नहीं, इसी को कर लेते हैं, ठीक है। आपको भी काउंट करना है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, अप, कमेंट, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया, एंड शेयर, ठीक है। चलिए, इस भी नहीं आ रहा, वो मीन्स आपको काउंट करने हैं, ठीक है ना। सो इसको फिलहाल अगेन मैं कमेंट कर देती हूँ, और फंक्शन का नेम आपको गिवन है इज टू अप काउंट, राइट। सो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फंक्शन का नेम है इज टू अप एंड काउंट, राइट। यही फाइल हम लेंगे, डेटा रीड करोगे, स्प्लिट करोगे, काउंट करना आई थिंक, हाँ। तो काउंट वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल नेम यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। इफ में कंडीशन क्या लगेगी अब, इफ जो आपका वो वर्ड है डबल इक्वल्स टू, या तो वो इज है, विद इन कोट्स लिखोगे, सिंगल डबल कुछ भी, और या तो वो वर्ड आपका टू के इक्वल है, और या फिर वो वर्ड आपका अप के इक्वल है, ठीक है। सो पहले मैं प्रिंट करा देती हूँ, फिर हम उसको देख लेंगे। प्रिंट मैंने क्या करा है यहाँ पर, वो वर्ड कि या तो इज डिस्प्ले हो जाएगा, या टू, या फिर अप, फिर उन्हीं को मैं क्या कर लूंगी, काउंट कर लूंगी। ओके, बिग वर्ड्स का ये एरर आना ही था, क्योंकि फंक्शन का नेम हमने यहाँ पर इज अप टू काउंट करा है, ठीक है। टोटल वर्ड्स नहीं, यहाँ पर occurrence of is to and up। चलिए, सो सिर्फ टू आ रहे हैं मेरे पास, और ये वन, अप भी लिखा था आई थिंक हमने। इसको सेव नहीं किया शायद मैंने फाइल को, री एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ओके, ये अप नहीं काउंट कर रहा, इज टू और अप, वर्ड डबल इक्वल्स टू इज, और वर्ड डबल इक्वल्स टू टू, और वर्ड डबल इक्वल्स टू अप, और यहाँ पर कोमा आ गया शायद इस वजह से, ठीक है। इसको मैंने अब सेव किया, अब इसको काउंट करते हैं, या ठीक है। पहले वो कोमा बिल्कुल आपके साथ था, इसलिए वो काउंट नहीं हो रहा था। डन। चलिए, बस यही करना था इस क्वेश्चन में हमें, टू काउंट एंड डिस्प्ले द अकरेंस ऑफ वर्ड इज और टू और अप, ठीक है। तो इज, टू और अप जितनी बार भी होगा वो काउंट होकर के आपको क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन 6 भी आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इजी लग रहा है ना अब तो। राइट अ मेथड इन पाइथन to read lines from a text file story.txt and display those words which are ending with e। ठीक है, तो डेटा रीड करना है और वो वर्ड्स डिस्प्ले कराने हैं जो एंडिंग विथ ई हो, राइट। सो अब मुझे काउंट नहीं करना है, आई थिंक डिस्प्ले कराना है, राइट। चलिए, क्वेश्चन में फंक्शन का नेम नहीं गिवन, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंडिंग ई, जो ई से एंड हो रहे हैं, राइट। लेट्स सी इसमें कोई ऐसा वर्ड है या नहीं है, या एवरीवन और साइंस, ठीक है ना, तो है मेरे पास वर्ड्स। चलिए, डेटा को रीड करोगे, स्प्लिट करोगे। अब मुझे काउंट नहीं करना है, तो इस काउंट इक्वल्स टू 0 को हम हटा देंगे, ठीक है। फॉर लूप लगाओगे, इफ, अब कंडीशन देखो क्या लगेगी, वर्ड्स एंडिंग विद ई है ना, तो या तो लगा दो वर्ड डॉट एंड्स विद फंक्शन। एंड्स विद किससे हो रहा है, ई से हो रहा है। अगर वो ई से, सॉरी, अगर वो ई से एंड हो रहा है तो मैं उसको क्या करा दूं, डिस्प्ले करा दूं, सिंपल उस वर्ड को, और वो किस वेरिएबल में है, काउंट में, ठीक है। और फंक्शन का नेम यहाँ पर हो गया एंडिंग ई, राइट। प्लीज वेलकम यूट्यूब, प्लीज डिस्प्ले हो गए। अब मुझे क्या करना है, या तो एंड्स विद ई लिखो, या फिर लास्ट वाला इंडेक्स क्या होता है, -1 डबल इक्वल्स टू ई, या तो -1 इंडेक्स कौन सा होगा, लास्ट वाला होगा, तो या तो तब वो ई आ जाए। सो देखो दोनों में मुझे क्या आंसर सेम मिल रहा है, राइट। सो ये भी हो गया आपका कि जो वर्ड्स आपके एंडिंग विद ई हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। डन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है, राइट अ फंक्शन इन पाइथन दैट डिस्प्लेज द बुक नेम्स हैविंग y मींस कैपिटल Y और स्मॉल y in the name from a text file bookname.txt।
ठीक है। बुक नेम डॉट txt मेरे पास फाइल है एंड द नेम ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, ये बुक के नेम्स है उसमें, और जिस भी बुक के नेम में कैपिटल वाई या फिर स्मॉल वाई आ रहा है वो मुझे क्या कराने हैं, डिस्प्ले कराने हैं। ठीक है। सो यहाँ पर फाइल का नेम क्या है, बुक नेम डॉट txt। चार्जिंग पर लगा दें इसको, एक सेकेंड। सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। ठीक है, चलिए। सो बुक नेम डॉट txt फाइल मेरे पास यहाँ पर बनी हुई है और सेम मेरे पास ये फाइल्स हैं, मीन्स डेटा है जो वहाँ पर आपका क्वेश्चन में गिवन है। बस मैंने एक चेंज किया है कि यहाँ पर आपका जो सेकंड वाले बुक नेम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इसमें कैपिटल वाई है, मैंने स्मॉल कर दिया सो दैट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मैं दोनों चीज समझा सकूं कि कैपिटल वाई भी और स्मॉल वाई भी। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन क्या था, टू डिस्प्ले द बुक नेम्स हैविंग वाई इन देयर नेम। सो दैट मीन्स एक एक लाइन मुझे रीड करनी पड़ेगी, एक एक लाइन रीड करनी है तो रीड लाइन्स फंक्शन लगा देते हैं, राइट। इसको हम कर देते हैं कमेंट। फंक्शन का नेम नहीं गिवन, तो यहाँ पर हमने फंक्शन का नेम लिख दिया बुक वाई करके और f इक्वल्स टू डेटा को रीड करेंगे। फाइल नेम इज बुक नेम डॉट txt एंड इसको रीड मोड में हम लोग ओपन करेंगे अपने फाइल को। आफ्टर दैट वी हैव टू रीड द डेटा। लाइन्स नेम से वेरिएबल लिया, इसको हम रीड लाइन्स फंक्शन के थ्रू डेटा को रीड करेंगे। ठीक है। सो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो मेरे पास एक एक लाइन प्रिंट हो रही है, राइट। डेटा मेरे पास आ गया। अब इस एक को उठाओ, दैट मीन्स मैं फॉर लूप लगा दूं, एक एक लाइन आ जाएगी। फॉर लाइन इन लाइन्स की जो लाइन्स वाली लिस्ट थी, फॉर लूप लगा रहे हैं, एक एक लाइन आ गई। ठीक है। इफ कैपिटल वाई इन लाइन, अगर उस लाइन में कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है इन लाइन, जो एक एक लाइन उठ करके आई है। ठीक है, तो उसको मुझे लाइन को क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है। एग्जीक्यूट करते हैं तो मेरे पास दो लाइन्स आ गई, इसमें कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई है। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा बैकस्लैश ब्लैंक लाइन आ रही है इसके लिए आपको पता है वो एंड आर्ग्यूमेंट में एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो। ठीक है, सो जो लाइन्स आपकी जिसमें वाई आ रहा था वो भी आपका हो गया। डन। क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 9th क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चंस 10 है। ठीक है। राइट अ फंक्शन, रिवर्स स्ट्रिंग नेम से एक फंक्शन बनाना है टू रीड अ टेक्स्ट फाइल इनपुट डॉट txt एंड प्रिंट द वर्ड्स स्टार्टिंग विद o इन रिवर्स ऑर्डर एंड द रेस्ट ऑफ द कंटेंट इज डिस्प्लेड नॉर्मली। मीन्स आपके पास एक रिवर्स स्ट्रिंग नेम से फंक्शन बनाना है, इनपुट डॉट txt नेम से टेक्स्ट फाइल है और जो वर्ड ओ से स्टार्ट हो रहे हैं सिर्फ वो रिवर्स में डिस्प्ले कराने हैं, बाकी एज इट इज डिस्प्ले कराने हैं। तो वर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, दैट मीन्स बिंगो, स्प्लिट फंक्शन यूज करोगे, राइट। चलिए, सो यहाँ पर हमारे पास इनपुट डॉट txt वाली फाइल भी बनी हुई है और सेम टेक्स्ट उबंटू इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका क्वेश्चन में गिवन है, राइट। चलिए, सो यहाँ पर आपको फंक्शन का नेम गिवन है रिवर्स स्ट्रिंग करके, इसको हम कर देते हैं कमेंट। चलिए, ये हमने फंक्शन बनाया रिवर्स स्ट्रिंग नेम से। फाइल को ओपन करोगे, फाइल का नेम है इनपुट डॉट txt एंड वी हैव टू ओपन द फाइल इन रीड मोड। ठीक है, सबसे पहला काम डेटा को रीड करोगे विद द हेल्प ऑफ रीड फंक्शन, राइट। अब वर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप क्या करो, स्प्लिट फंक्शन लगा दो इस डेटा वाले वेरिएबल पे, राइट। ध्यान रखना रीड लाइंस करके डायरेक्ट स्प्लिट मत लगाना, बिकॉज स्प्लिट फंक्शन स्ट्रिंग पर वर्क करता है और रीड लाइंस फंक्शन आपको लिस्ट के फॉर्म में आंसर देता है। तो अगर रीड लाइंस लगा रहे हो तो उस पर फॉर लूप लगा लो, एक एक लाइन आ जाएगी, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगी, फिर स्प्लिट लगा सकते हो। ठीक है, चलिए, अब ये मेरे पास वर्ड्स आ गए। क्या था क्वेश्चन, जो ओ से स्टार्ट हो रहा, एक एक वर्ड उठा लो, फॉर लूप लगा लो। इफ वर्ड ऑफ 0 इंडेक्स पर अगर क्या हो, कैपिटल ओ हो, तो मैं उसको रिवर्स में प्रिंट करा दूं। रिवर्स प्रिंट कराने के लिए कॉलन कॉलन -1 स्लाइसिंग ऑपरेशन,
एल्स उसने बोला कि एज इट इज डिस्प्ले करा दो, तो मैंने ये वर्ड एज इट इज डिस्प्ले करा दिया और यहाँ पर हम अपनी फाइल को क्लोज कर लेंगे और यहाँ पर हम अपने फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, तो देखो उबंटू एज इट इज एन ओपन रिवर्स प्रिंट हो गया, ऑपरेटिंग रिवर्स में प्रिंट हो गया। ठीक है, सो दैट मीन्स जो आपके ओ से स्टार्ट हो रहे थे वो रिवर्स में प्रिंट हो गए। और ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास लाइंस आ रही हैं इसके लिए मैं यहाँ पर एंड आर्ग्यूमेंट ले सकती हूँ। ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, सिंगल कोट्स में कुछ भी यहाँ पर आपका नहीं है। डन। अच्छा, तो यहाँ पर आपको स्पेस दे दीजिए। डन। चलिए, नाउ नेक्स्ट है मेरे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 ध्यान से देखिएगा क्या कहता है ये। राइट अ फंक्शन रिमूव लोअर केस। फंक्शन का नेम आपको गिवन है, दैट इज रिमूव लोअर केस दैट एक्सेप्ट टू फाइल नेम्स। दो फाइल के नेम्स वो एक्सेप्ट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट, एंड कॉपीज ऑल द लाइन्स दैट डू नॉट स्टार्ट विद लोअर केस लेटर। दैट मीन्स जो लोअर केस लेटर से स्टार्ट नहीं हो रही, सो दैट मीन्स जो आपकी अपर केस से स्टार्ट हो रही है वो वाली, फ्रॉम द फर्स्ट फाइल इनटू द सेकेंड फाइल। ठीक है, सो आपके पास दो फाइल है, फर्स्ट फाइल एक तरीके से और एक सेकेंड फाइल। फर्स्ट फाइल से डेटा रीड करना है, जो आपकी लाइंस अपर केस में स्टार्ट हो रही हैं वो लाइंस आपको सेकेंड वाली फाइल में डिस्प्ले करानी है, सेकेंड वाली फाइल में राइट करानी है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास एक फर्स्ट नेम से नहीं, माई फाइल सेकेंड डॉट टीएक्सटी में डिलीट कर देते हैं। ठीक है, चलिए डन। अब ध्यान से देखना, इसको मैं कर देती हूँ कमेंट। अब मेरे पास ये माई फाइल डॉट टीएक्सटी है, इसमें जो आपकी अपर केस से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, दैट डू नॉट स्टार्ट विद लोअर केस। जो लोअर केस से स्टार्ट नहीं हो रही, दैट मीन्स जो अपर केस से स्टार्ट हो रही है। तो हेलो एवरीवन, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सीबीएसई क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। ये 3 लाइंस मुझे कहाँ पर डिस्प्ले करानी है, सेकेंड वाली फाइल में, राइट। सो यहाँ पर अब ध्यान से देखना इसको। फंक्शन डेफिनेशन पार्ट स्टार्ट किया, फंक्शन का नेम मुझे गिवन है रिमूव लोअर केस, एज इट इज लिख दिया। अब फाइल की बारी आती है। आप लोग अब तक क्या कर रहे हो, फाइल को जो आपकी जैसे माई फाइल डॉट टीएक्सटी है इसको ओपन कर रहे हो रीड मोड में। डन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया, लाइंस वाला क्वेश्चन है तो मैंने वेरिएबल लिया और रीड लाइंस फंक्शन लगा करके डेटा रीड कर दिया। इस पर फॉर लूप लगाओगे, एक एक लाइन आ जाएगी मेरे पास। कराएं जरा प्रिंट कि एक एक लाइन प्रिंट हो रही है मेरे पास। या अब अगर वो अपर केस से स्टार्ट हो रहे हैं, सो दैट मीन्स इफ में कंडीशन लगाओगे, इफ लाइन डॉट या फिर लाइन ऑफ जीरो इंडेक्स डॉट इज अपर। ठीक है, अगर जो जीरो इंडेक्स का कैरेक्टर वो अपर केस में है तो मैं उसको डिस्प्ले करा दूं। ठीक है, राइट भी कराएंगे, पहले मैं आपको डिस्प्ले करा के दिखा रही हूँ। अगर यहाँ पर सही डिस्प्ले होगी तो फाइल में भी सही राइट हो जाएगी। ठीक है, सो 3 लाइन्स है आपकी जो अपर केस से स्टार्ट हो रही है। डन। अब ये 3 लाइन्स मुझे सेकेंड फाइल डॉट टीएक्सटी में राइट करानी है। ठीक है, एक और चीज थी कि वो आपका क्वेश्चन में था कि दैट एक्सेप्ट्स 2 फाइल नेम्स। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर मैंने सपोज लिखा फर्स्ट फाइल और एक सेकेंड फाइल। ठीक है, 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए। सो ये जो माई फाइल डॉट टीएक्सटी है ना, ये मैं इसको यहाँ से पास करूंगी। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगी फर्स्ट। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या था, दैट एक्सेप्ट्स 2 फाइल नेम्स, जो 2 फाइल नेम एक्सेप्ट करे। तो ये 2 फाइल नेम एक्सेप्ट कर रहा है, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट तो आपकी ये हो गई, सेकेंड जो मैंने क्रिएट करना, और सपोज मैंने फाइल का नेम दे दिया सेकेंड डॉट टीएक्सटी। राइट, ये मेरी फाइल है। सो जब आप इस रिमूव लोअर केस फंक्शन को कॉल करोगे तो फर्स्ट वैल्यू विल बी पास टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट और सेकेंड वैल्यू विल बी पास टू सेकेंड आर्ग्यूमेंट। राइट, सो यहाँ पर आपका ये जो माई फाइल डॉट टीएक्सटी किस वेरिएबल में आ जाएगा, फर्स्ट में,
और सेकेंड डॉट टीएक्सटी वाली जो फाइल है वो किस में आ जाएगी, सेकेंड वाली वेरिएबल। सो फर्स्ट वाली फाइल, ये मेरा फाइल हैंडल है एफ। अब इसी तरीके से मैंने एक सेकेंड वाली फाइल को ओपन करा है जो आपका, जिसमें डेटा राइट कराना है, तो उसको मैंने राइट मोड में ओपन किया, ठीक है, हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, जहाँ मैं प्रिंट करा रही थी, प्रिंट कराने की बजाय उस F1 वाले फाइल में मैं उसको राइट करा रही हूँ। इस सेकेंड वाली फाइल में राइट कराना है, इसका फाइल हैंडल क्या है, F1। सो यहाँ पर आपने क्या लिखा, F1 डॉट राइट, क्या राइट कराना है, वो लाइन, ठीक है, बस। और F को भी क्लोज कर दो और F1 वाली फाइल को भी क्लोज कर दो, राइट। इसको आपने सेव करके एग्जीक्यूट करो। यहाँ तो मैंने कुछ डिस्प्ले कराया नहीं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सेकेंड डॉट टीएक्सटी फाइल। ध्यान से देखो, ये सेकेंड डॉट टीएक्सटी फाइल है, मैंने डिलीट कर दी थी, अब ये क्रिएट हो गई। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करूंगी, तो नाउ यू कैन सी हियर कि जो हमारे पास कैपिटल अल्फाबेट, दैट मीन्स अपर केस से स्टार्ट हो रही है, वो लाइंस मेरे डिस्प्ले हो गई, बाकी जो लोअर केस वाली थी वो डिस्प्ले नहीं हुई, ठीक है। यही पूछा था हमसे क्वेश्चन में, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक आपको जो हमने आज डिस्कस किया इस वीडियो में, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग चैप्टर के अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा, बिकॉज आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि जितने भी प्रोग्राम्स है प्रैक्टिकली करके दिखाएं, प्लस स्टेप बाय स्टेप उनको सॉल्व करें। प्लस मैंने आपको बिगिनिंग में ये चार्ट तो दे ही दिया था कि आपको ये किस तरीके से प्रोग्राम्स लिखने में आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, राइट। सो अगर वीडियो पसंद आई हो, और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, बिकॉज आप लोगों के सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, खुद से रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। सो प्लीज़ डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, एंड यस, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी के साथ फ्रेंड सर्कल में अपने ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी ज़रूर करके जाना, ठीक है। चलिए, सो नाउ लेट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू बाइनरी फाइल। टिल देन, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।